इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था? इस कायनात का सबसे पहले गुनाहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे पहला गुनाह अज़ाज़ील या शैतानी मरदूद ने तब किया था जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था और कहा था मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया है। यानी कि पहला गुनाह गरूर और तकब्बुर था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। इस सरजमीन पर पहला गुनाह जिसने किया था बहुत से लोग उस हकीकत से नावाकिफ हैं। दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद एक बेटे ने दूसरे का कत्ल करके तारीख़ इंसान का सबसे पहले गुनाह किया था। ये कातिल कौन था और वो कत्ल क्यों हुआ था और वो मासूम मकतूल कौन था, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो मालूमात से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। हाबील और काबील कौन थे? तारीख़ के उलमा ने लिखा है कि हज़रत हव्वा के हर हमल में से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करते थे। एक हमल के लड़के का दूसरी हमल की लड़की से निकाह किया जाता था और चूंकि इंसान सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद पर मुनहसिर थे तो आपस में निकाह करने के अलावा और कोई दूसरी सूरत नहीं थी। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह लियोदा से जो हाबील के साथ पैदा हुई थी और हाबील का निकाह अकलीमा से करना चाहा जो काबील के साथ पैदा हुई थी। काबील इस पर राज़ी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि वो तेरे साथ पैदा हुई है इसलिए तेरा उसके साथ निकाह जायज़ नहीं और वो तेरी बहन है। काबील इस पर कहने लगा ये तो आप सलात वस्सलाम की राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों कुर्बानियाँ लाओ, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही अकलीमा का हकदार होगा। उस ज़माने में जो कुर्बानी मकबूल होती थी उसे आसमान से आग आकर खा जाती थी। काबील ने एक अंबार गंदम का और हाबील ने एक बकरी पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को ले लिया और काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया। इस पर काबील के दिल में बहुत गुस्सा, बुग़्ज़ और हसद पैदा हुआ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का तशरीफ़ ले गए तो काबील ने हाबील से कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा क्यों? इस पर काबील ने कहा तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई और तू अकलीमा का मुस्तहिक ठहरा, इसमें मेरी ज़िल्लत है। हाबील ने जवाब दिया, कहा अल्लाह ताला डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। हाबील को इस मकूला का ये मतलब है कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह अज़्ज़ व जल का काम है और वह मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। अगर तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती, ये खुद तेरे अमाल का नतीजा है, इसमें मेरा कसूर क्या है? अगर तू कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए तेरी तरह हाथ नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि इब्तदा मेरी तरफ से हो। हालांकि मैं तुझसे कवी ताकतवर हूँ, सिर्फ इसीलिए कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यानी कत्ल करने का गुनाह, तेरा गुनाह जो तूने इससे पहले किया कि वालिदैन की नाफरमानी की, हसद किया, खुदाई फ़ैसले को ना माना, ये दोनों किस्म के गुनाह तेरे ऊपर ही पड़ जाएंगे तो तू दोज़खी हो जाएगा। इस तैश में आकर उसने अपने भाई को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और बाद में बहुत परेशान हुआ ये सोच कर के उसकी लाश को क्या करेगा, क्योंकि आज से पहले कोई इंसान मरा नहीं था। कई मुद्दतों तक वो अपने भाई की लाश को अपने कंधे पर उठाए फिरता रहता था। उसे लाश छुपाने का कोई तरीका समझ नहीं आया, इसलिए वो अपनी पुश्त पर उसे उठाए फिरता। अल्लाह ताला ने आसमान से कौवा भेजा जो ज़मीन को कुरेद रहा था। चुनाचा यूँ हुआ कि दोनों कौवे आपस में लड़ पड़े थे। उनमें से एक ने दूसरे कौवे को मार डाला, फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच पंजों की मदद से ज़मीन को कुरेदा और गड्ढा खोदकर उसमें मरे हुए को इसमें डाल दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। ये देखकर काबील को मालूम हुआ मुर्दे की लाश को दफन करना चाहिए। चुनाचा उसने ऐसे ही किया, ज़मीन खोदी और उसने अपने भाई को दफन कर दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। रिवायतों में आता है जब हाबील कत्ल हो गया तो ज़मीन पर 7 दिन तक ज़लज़ला रहा। काबील जो बहुत खूबसूरत था अपने भाई का कत्ल करने के बाद वो बदसूरत हो गया, उसका चेहरा काला स्याह हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा हाबील की कुर्बानी को अल्लाह ने इसलिए कबूल किया क्योंकि वो आग की परस्तिश करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश कर।
چنانچہ قابیل نے آگ کی پرستش کی اور یہ زمین پر پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قابیل کا انجام یہ ہوا، اس کے لڑکے نے جو کہ آنکھوں سے اندھا تھا اس کو آگ کی پرستش کرتے ہوئے پتھر مار کر ہلاک کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر کی حالت میں اپنے انجام کو جا پہنچا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق خون ہوگا اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس سرزمین پر سب سے پہلے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔